हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एथिक इन सर्विस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन सर्विस का मतलब है वो सर्विसेज जो कि इसका मतलब है कि जो कस्टमर है उसको फेयर सेफ एंड क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड हो। ठीक है, और अगर उसको कोई डेफिशिएंसी या डिफेक्टिव सर्विस प्रोवाइड होती है तो उसका क्या हो, कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको सुधार किए जाए। ये होता है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन सर्विस। ठीक है, उसके बाद है हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन सर्विस है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में लाया गया था। ठीक है, इंडिया में। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन को राइट्स दी गई हैं कुछ। वो है हमारा राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज़ एंड राइट टू बी हेयर्ड। अगला है हमारा राइट टू रिड्रेस एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। हम इन सबको अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन में फर्स्ट राइट दिया गया है कंज्यूमर को वो है राइट टू सेफ्टी। वो हमें बताता है कि जो कंज्यूमर है उसको कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट या सर्विस से क्या हो, सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। फॉर एग्जांपल, अ हॉस्पिटल मस्ट प्रोवाइड सेफ एंड हाइजीनिक ट्रीटमेंट। जो हॉस्पिटल है उसको क्या, एक सेफ एंड हाइजीनिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, सेकंड एग्जांपल दिया गया है, अ बैंक मस्ट इंश्योर सिक्योरिटी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ठीक है, जो बैंक है उसको क्या सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोवाइड की जानी चाहिए। ये आता है हमारा राइट टू सेफ्टी में। सेकंड है हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन में हमारा आता है जो कंज्यूमर है हमारा उसको एक कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ताकि वो अपने सर्विस का डिसीजन ले पाए। इसमें एग्जांपल हमें दिया गया है, अ बैंक मस्ट इन्फॉर्म कंज्यूमर अबाउट इंटरेस्ट रेट्स, सर्विस चार्जेस एंड पेनल्टीज़। ठीक है, अगर उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी वो उस अकॉर्डिंग अपना सर्विस का डिसीजन ले पाएगा। सेकंड है हमारा, अ हॉस्पिटल मस्ट इन्फॉर्म पेशेंट अबाउट ट्रीटमेंट एंड कॉस्ट एंड पॉसिबल रिस्क। ठीक है, हॉस्पिटल को पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए पेशेंट को जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है या जो उनके पॉसिबल रिस्क होते हैं उनके बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। ये आता है हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन में। थर्ड है हमारा राइट टू चूज़। ठीक है, जो कंज्यूमर होता है उसको अपनी सर्विस लेने के लिए कोई भी किसी भी टाइप की सर्विस लेने के लिए कॉम्पिटिटर के पास जाने के लिए, ठीक है, पूरा उसका राइट होता है, वो किसी के पास भी जा सकता है। उसको कोई अनफेयर रिस्ट्रिक्शन या प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अ कस्टमर कैन चूज़ एनी बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। ठीक है, जो कस्टमर होता है उसको कोई किसी भी बैंक में अकाउंट खोलने का अपना राइट होता है। ठीक है, उसको कोई भी हम प्रेशराइज नहीं कर सकते। सेकंड हमारा, अ पेशेंट कैन चूज़ अ डॉक्टर और हॉस्पिटल फॉर देयर प्रेफरेंस। ठीक है, कोई पेशेंट है वो अपने कोई भी डॉक्टर एंड हॉस्पिटल को प्रेफरेंस दे सकता है। ये हमारा आता है राइट टू चूज़ में। फोर्थ कंज्यूमर राइट है राइट टू बी हेयर्ड। इसमें हमें बताया गया है जो कंज्यूमर है उसके साथ अगर कोई भी उसकी प्रॉब्लम आती है, कंप्लेंट्स आती है, ठीक है, या उसको कोई भी प्रॉपरली सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती तो उसकी बातों को सुना जाना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अ बैंक कस्टमर कैन कंप्लेंट अबाउट अनऑथराइज ट्रांजेक्शन। ठीक है, अगर कोई भी कस्टमर के साथ अनऑथराइज ट्रांजेक्शन की जाती है तो उसको कंप्लेंट्स को सुने जाना चाहिए और उसका जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन निकालना चाहिए। सेकंड है हमारा, अ पेशेंट कैन रेज अ कंप्लेंट अबाउट द मेडिकल नेलिगेंस। ठीक है, अगर उसके साथ कोई भी मेडिकल नेलिगेंस होती है तो वो उसके अगेंस्ट क्या कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है। फिफ्थ है हमारा राइट टू रिड्रेस। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए अगर उसका कोई डेफिशिएंसी आती है, ठीक है, प्रैक्टिसेस के अंदर अनफेयर काम किया जाता है तो उसको कंपनसेशन दी जानी चाहिए। ठीक है, रिफंड प्रोवाइड किए जाना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल, कंपनसेशन फॉर मेडिकल नेलिगेंस। ठीक है, उनको कंपनसेशन प्रोवाइड किए जाने चाहिए। ठीक है, और जैसे मान नेक्स्ट जैसे अनफेयर हमारे चार्जेस हो जाते हैं तो उसको रिफ़ंड किया जाना चाहिए बैंक के द्वारा। ये हो गया हमारे एग्जांपल राइट टू रिड्रेस में। सिक्स्थ है जो हमारा वो है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन में हमारा आता है कि जो कंज्यूमर है उसको हमें सारी जो राइट्स है उनके बारे में नॉलेज एंड स्किल इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस सारी प्रोवाइड की जानी चाहिए कस्टमर की। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अवेयरनेस कंपेन अबाउट ऑनलाइन फ्रॉड्स। ठीक है, कोई भी कंप्लेंट्स कोई भी फ्रॉड्स हो रहे हैं,
ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही है उनके बारे में उनको क्या होनी चाहिए, एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। आगे इंफॉर्मेशन अबाउट इंश्योरेंस पॉलिसी टर्म्स, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, ठीक है, उनके बारे में बताना चाहिए, कंज्यूमर को एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। ये है हमारे जो सिक्स्थ है, ये है हमारे राइट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स के बाद हम आते हैं एथिक इन सर्विस पे। जो एथिक इन सर्विस है उसका हमारा मतलब होता है जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको क्या होना चाहिए, कैसी सर्विस ट्रूथफुल, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर में सर्विस प्रोवाइड की जानी चाहिए और किसी भी कस्टमर के साथ मिसलीडिंग या चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे होते हैं एथिक इन सर्विस। प्रिंसिपल दिए गए हैं, ठीक है, उनको ऑनेस्ट होना चाहिए एंड ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड की जानी चाहिए सर्विस के बारे में। अकाउंटेबिलिटी, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए उनको अकाउंटेबल होना चाहिए। थर्ड है हमारा जो सर्विस है वो एक फेयर होनी चाहिए। फोर्थ है हमारा प्राइवेसी, अगर कोई प्राइवेसी सिक्योर, उनकी जो जो होती है इन्फॉर्मेशन होती है उसको सिक्योर रखना चाहिए, वो होता है हमारा प्राइवेसी में। फिफ्थ है हमारा रिस्पेक्ट फॉर कस्टमर, ये तो मैंडेटरी होता है कि हमें कस्टमर के साथ क्या होना है, पोलाइटली बात करनी चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सिक्स्थ है हमारा क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, हमें उन्हें क्वालिटी वाइज सर्विस प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सेवन्थ है हमारा कंप्लेंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, हमें जो लॉ एंड रेगुलेशंस हैं उनका पूरा फॉलो करना चाहिए उनको। ठीक है, अगर हम इनको फॉलो करते हैं, ठीक है, इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, इम्पोर्टेंस दी गई है, इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक इन सर्विसेज। फर्स्ट पॉइंट है, अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो इससे क्या होता है, बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट, ठीक है, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है। इम्प्रूव रेपुटेशन, ठीक है, जो हमारा सर्विस है उसकी रेपुटेशन बढ़ती है। थर्ड है हमारा इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी, ठीक है, अगर हम उनके अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पेक्ट करेंगे तो ठीक है हमारे कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ेगी। ये हमारा होता है इम्पोर्टेंस है। उसके बाद है फोर्थ है हमारा अवॉइड लीगल प्रॉब्लम्स, अगर हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें तो हमारी लीगल प्रॉब्लम भी कम होएगी। फिफ्थ है हमारा प्रमोट लॉन्ग टर्म सक्सेस, अगर हम ऑनेस्टली, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, अगर इन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं तो हमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सर्विस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एथिक इन सर्विस में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।